डिप्रेशन दुनिया भर में अक्षमता का सबसे बड़ा कारण है और कोई भी इसका शिकार हो सकता है, लेकिन बहुत बार इसके बारे में लोग बात करने से परहेज करते हैं और इसीलिए बहुत बार डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण नजरअंदाज हो जाते हैं और इससे रोग की पहचान और इलाज होने में देर हो जाती है, जिससे कई बार बात आत्महत्या तक पहुंच जाती है। डिप्रेशन होने के कई कारण हैं और इसी वजह से हमें डिप्रेशन के लक्षण पहचानने की जरूरत है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस बीमारी की पहचान कैसे की जा सकती है और जो लोग इसका शिकार हैं उनका इलाज कैसे हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। डिप्रेशन के शिकार भारत में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। डिप्रेशन के कुछ आम लक्षण ये हैं: देर तक उदासी, रोने की आदत, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, काम में दिलचस्पी न होना, बेबसी का एहसास, अपराध बोध और आत्मघाती विचार। हमने मानस फाउंडेशन के नवीन कुमार से बात की। मानस फाउंडेशन एक समुचित कार्यक्रम है जिसके जरिए मानसिक रोगों से जूझ रहे लोगों की मदद की जाती है। For mental health, our society or community does not have a language कि इसको how do I say it, how do I tell you, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं फैसले नहीं ले पाता हूँ, मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ। Now see, this is what you say. If your leg is broken, you can go and say मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है. That language exists. What do you say if I don't feel like getting up in the morning? So we don't have that language. So the basic problem is, first we have to develop a language or a medium through which every individual can communicate his mental state. So seeking help will come. We as a society don't have that language to address mental health. सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। और ये जानने के लिए हमने बात की एम्स में साइकियाट्री के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर से। क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए आपके जो लक्षण हैं जो 2 हफ्ते से ज़्यादा होने चाहिए और ये जो लक्षण हैं ये लगातार रहने चाहिए 2 हफ्ते तक, मतलब कम से कम। और यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर ये भ्रांति है कि मुझे डिप्रेशन तभी होगा जब मेरा मन उदास होगा। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना सकते हैं, हो सकता है व्यक्ति को बिना उदासी के भी, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे कल्चर में कभी कभी उदासी हम इतना व्यक्त नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि डिप्रेशन जो एज ए डिसऑर्डर, उसमें व्यक्ति को एक डिसफंक्शन होना चाहिए, एक उसको डिस्ट्रेस कहने का मतलब उसको अपने आप से कष्ट होना चाहिए और एक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है डिसफंक्शन का कि मैं जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाना मैंने बंद कर दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ नॉर्मली, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया है, कॉलेज नहीं जा रहा, लोगों से मिलता था वो अब ने मिलना बंद कर दिया, या कोई घर पे आया तो उससे भी मैं मिलना नहीं चाहूँगा। तो ये जो डिसफंक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस बनाने के लिए डिप्रेशन का। तो माइल्ड में हो सकता है दवा की ज़रूरत ना हो, लेकिन मॉडरेट और सीवियर में ज़रूर दवा की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन के जो कारण है, एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सेरोटोनिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर, तो दवा के जरिए जो कम होता है उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। हर व्यक्ति के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, तो उसी के हिसाब से उसका पूरा प्लान किया जाता है ट्रीटमेंट। और लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट जो है जब शुरू करते हैं तो कम से कम 6 महीने, 6 से 9 महीने दिया जाता है। और हो सकता है जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा और लंबे वक्त भी हो सकता है, किसी को मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन मुख्यतः एक एपिसोडिक इलनेस है। तो अगर मल्टीपल एपिसोड्स हैं तो हो सकता है उसको ज़्यादा वक्त तक दिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी भ्रांति है गलत कि व्यक्ति क्योंकि दवा देते हैं ठीक हो जाता है 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, तो दवा छोड़ देता है। लेकिन वो जो क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि उसको रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दवा जो है इसलिए दी जाती है, एक तो बीमारी आपकी ठीक हो जाए, सिम्टम्स कम हो जाए, दूसरा इसलिए कि आने वाले एपिसोड है उसको रोकने के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है ये, और हम समझते हैं एज ए प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि पहले ये था कि हमारा आईपीसी की धारा के तहत 309 में ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर
सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बच जाता है तो उसको ले सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उसको सज़ा भी मिलती है और उसमें फाइन भी होता है। तो पहले ये था। समझिए कि कोई व्यक्ति है तो इतनी पीड़ा में है, उसको बीमारी भी है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है और वो उसने कोशिश की अपने आप को हानि पहुंचाने की और जो ठीक हो गया तो आप उसको केस कर रहे हैं। तो हमें लगता था कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में। लेकिन अब नए एक्ट के तहत 115 सेक्शन के तहत ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति जो अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइड का वो एक सीवियर स्ट्रेस में है, अनलेस प्रूव अदरवाइज, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की उसको जरूरत होगी, ना कि उसको एक सजा की जरूरत होगी। डिप्रेशन से बचाव का कोई शर्त या तरीका तो नहीं है, पर अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे डिप्रेशन हो सकता है तो हमेशा मदद की कोशिश करें। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। बल्कि WHO का पहला लक्ष्य मानसिक रोगों के बारे में भेदभाव को खत्म करना है और हमें एक साथ आकर अपने समाज में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज डॉक्टर्स ऑन कॉल पर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।